रात का अंधेरा, लंदन का एक इलाका व्हाइट चैपल। यहाँ की तंग गलियों में गरीबी, अपराध और डर तो पहले से ही मौजूद था, लेकिन जल्द ही ऐसा खौफ पैदा होने वाला था जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। एक ऐसा हत्यारा जो रात के अंधेरे में आता और अपनी क्रूरता की निशानी छोड़कर गायब हो जाता। कोई चेहरा नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन एक नाम जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया, जैक द रिपर। 1888 में इंग्लैंड के लंदन शहर के एक इलाका व्हाइट चैपल इलाके में हुए इन हत्याओं ने पुलिस, अखबार और पूरी जनता को हिलाकर रख दिया। आज 130 साल बाद भी यह सवाल वही है, आखिर जैक द रिपर कौन था? Jack the Ripper was the first modern serial killer. In the East End of London in 1888, he butchered at least 5 women, and the police couldn't catch him. All the things that we would do at a crime scene now. Working with the Violent Crime Command at London Scotland Yard. Jack the Ripper is a challenge for us. We don't understand why someone would want to eviscerate women in the manner that he did. We don't understand who he is. Geographic profiling, digital imaging, and the DNA analysis of evidence that's never been tested before. आइए जानते इस केस स्टडी के बारे में। 1888 का लंदन दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था। ये ब्रिटिश एम्पायर की राजधानी हुआ करती थी और उससे में ट्रेडिंग इंडस्ट्री और पावर हब हुआ करती थी। शहर का बेस्ट पार्ट जहाँ अमीर लोग रहा करते थे, बड़ी बड़ी इमारतें थी, सड़कें थी और रोशनी थी। इसके उलट ईस्ट पार्ट जहाँ गरीबी थी, बीमारियाँ थी, क्राइम समानो आम बात थी। इन सब के पीछे इलाका था व्हाइट चैपल। व्हाइट चैपल की गलियाँ बहुत ही पतली थी और हज़ारों लोग छोटे छोटे कमरों में रहा करते थे। कई लोगों के पास तो काम भी नहीं था और कुछ भूखे सो जाते थे। और इसी गरीबी में कुछ महिला रात के अंधेरे में कुछ पैसे कमाने के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह अंधेरी सड़कें जल्दी कैसे किलर का शिकार बनने वाली थी, जिसे दुनिया बाद में जैक द रिपर के नाम से जानेगी। और ये नाम भी लोगों ने उन्हें दिया क्योंकि जैक का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा, और रीपर का मतलब होता है चीर देने वाला या फाड़ देने वाला, क्योंकि ये किलर भी लोगों के शरीर के चीर फाड़ कर देता था। 31 अगस्त 1888 करीब 3:40 एक आदमी उस रास्ते से जा रहा था, तभी उसने महिला की लाश देखी। उसका नाम था मैरी एंड निकोलस। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने देखा कि उसका गला कटा हुआ है, शेर पर कई घाव के निशान थे। ये मर्डर बेहद क्रूर था, लेकिन पुलिस को लगा कि यह सामान्य क्राइम हो सकता है और उन्हें यह नहीं पता था कि यह किसी सीरियल किलर की शुरुआत हो सकती। 8 सितंबर 1888 हैनबरी स्ट्रीट यहाँ एक और विक्टिम मिली जिसका नाम था एनी चैपमैन। इस समय मर्डर सीन और भी डरावना। बॉडी को म्यूटिलेट किया गया था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर जॉर्ज एक्स्टर ने पुलिस से कहा, जिस तरह बॉडी को काटा गया है लगता है कि किलर को एनाटॉमी का ज्ञान है। अब पुलिस को एहसास होने लगा कि व्हाइट चैपल में कोई डेंजरस किलर घूम रहा है, लेकिन असली डर अब भी बाकी था क्योंकि कुछ ही दिनों में एक नहीं बल्कि 2 मर्डर हो गए। 30 सितंबर 1888 यह रात व्हाइट चैपल की सबसे भयानक रात में से एक थी। पहली विक्टिम थी एलिजाबेथ स्ट्राइड और उसके शरीर पर कोई म्यूटिलेशन का निशान नहीं था। पुलिस वाले को लगा कि शायद बीच में किसी ने किलर को डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए ठीक उसी रात एक और मर्डर हुआ कैथरीन एडम्स, पर इस बार म्यूटिलेशन बहुत ही ब्रूटल था। पूरा शहर डरा हुआ था, लेकिन किलर अब भी नहीं रुका और कुछ ही दिनों बाद एक और मर्डर। 9 नवंबर 1888 मिलर्स कोर्ट। यहाँ पर पुलिस को एक कमरे के अंदर एक लाश मिली। बॉडी इतनी बुरी हालत में थी कि कोई भी अंदर जाने को तैयार नहीं था। इन्वेस्टिगेशन करने वाले डिटेक्टिव ने कहा कि यह उनके करियर की सबसे भयानक क्राइम सीन में से एक है। यहाँ पर पुलिस वालों को कई लेटर्स मिले। ये लेटर्स क्या थे आइए जानते हैं। 1888 में पुलिस और न्यूज़पेपर को कई लेटर्स मिले। इनमें से एक लेटर बहुत ही फेमस था। इसकी शुरुआत थी कुछ इस तरह, डियर बॉस, और अंत में लिखा था जैक द रिपर। यहीं से दुनिया ने पहली बार इस किलर का नाम सुना, लेकिन लेटर मिलने के बाद भी उस किलर की पहचान नहीं हो पाई।
और इन्वेस्टिगेशन और भी मुश्किल होती जा रही थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में शामिल थी मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस और स्कॉटलैंड यार्ड। पुलिस ने हज़ारों लोगों से पूछताछ की, कई सस्पेक्ट्स की जांच की, लेकिन उस समय फोरेंसिक टेक्नोलॉजी बहुत ही लिमिटेड थी। फिंगरप्रिंट सिस्टम नहीं था, DNA टेस्टिंग नहीं थी, इसलिए किलर हर बार बच निकलता था। लेकिन पुलिस को शक था कि कोई सस्पेक्ट में ही किलर हो सकता है। इतिहास में कई सस्पेक्ट सामने आए, इनमें से कुछ फेमस सस्पेक्ट्स थे, लेकिन इनके खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था, इसलिए ये केस धीरे धीरे मिस्ट्री बनता जा रहा था। अभी तक जितने भी मर्डर्स हुए थे, इनमें पुलिस वालों को एक क्लियर पैटर्न दिख रहा था। ज़्यादातर विक्टिम सेक्स वर्कर्स थे और वे गरीब थे और रात में सड़कों पर काम करते थे। उनकी उम्र लगभग 40 से 50 के बीच में हुआ करते थे। सभी मर्डर्स लगभग एक ही इलाके में हुए थे, वाइट चैपल, स्पीटाफिल्ड्स, एलिगेट। ये सभी ईस्ट लंदन के गरीब और स्लम एरिया हुआ करते थे। ज़्यादातर मर्डर्स रात 12 बजे से लेकर 5 बजे के बीच हुआ करते थे। सभी मर्डर्स में एक ही तरीका इस्तेमाल किया गया था। पहले गला काटा जाता था, फिर विक्टिम्स के शरीर की चीरफाड़ की जाती थी और कुछ केस में तो उनके ऑर्गन्स तक निकाल लिए जाते थे। इससे कुछ एक्सपर्ट्स को लगा कि किलर को मेडिकल नॉलेज का भी ज्ञान है। इन दौरान कई लेटर्स पुलिस को भेजे गए, जिनमें से कुछ फेमस था कि डियर बॉस लेटर फ्रॉम हेल लेटर। इसमें किलर ने खुद को जैक द रीपर बताया। आज भी ये मिस्ट्री एक मिस्ट्री ही है कि किस तरह वाइट चैपल में सीरियल किलर की शुरुआत हुई, किस तरह बंद हो गई। क्या उसका वाकई में नाम जैक द रीपर था? क्या वो डॉक्टर था? क्या वो बूचर था? या कोई ऐसा आदमी जिस पर किसी ने शक नहीं किया? इतिहास में कई क्राइम्स हुए, लेकिन बहुत कम क्राइम्स है जो अनसुलझे हैं, और शायद यही वजह है कि जैक द रीपर का नाम भी इतिहास के सबसे अनसुलझे केस में आता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक थम्स अप जरूर करना।